दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें बस आप एक ट्रिक यूज करके बैंक एफडी से भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें आ चुकी हैं और इन नए ब्याज दरों ने पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम को एक बहुत ही शानदार स्कीम बना दिया है। मैं किस लिए बोल रही हूँ ये एक शानदार स्कीम है? मेनली 3 इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से। पहला इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो आप इस स्कीम से हर महीने 11,000 तक की इनकम यानी 11,000 रुपीज की इनकम अपने पोस्ट ऑफिस खाते में पा सकते हो। दूसरा रीजन, इसमें निवेश किए हुए पैसे में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट रीजन, इसमें निवेश किया हुआ हर एक पैसा आपका सुरक्षित है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो इसमें आप जो भी पैसा लगाते हो वो सरकारी गारंटी के साथ आपको वापस मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं इस स्कीम के डिटेल्स के बारे में और कैसे आप इस स्कीम में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हैं और उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम काम कैसे करती है। ये 5 साल की स्कीम है जिसमें आपको एक ही बार निवेश करना पड़ता है। आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख, जितना भी है, आप एक मोटा रकम एक ही बार निवेश कर सकते हो। और इससे होता क्या है, हर महीने आपकी जो सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, उस खाते में आपका ब्याज आ जाता है। ये आपकी मर्जी है, अगर आप उस आए हुए पैसे को खर्च करते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो पैसा आपका पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट खाते में पड़ा रहता है, तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पे अगर आप उस बचाए हुए पैसे को पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में निवेश कर देते हो, तो फिर उसमें आपको 6.7% यानी 6.7% का ब्याज दर मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में आप कितना निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो है 1,000 रुपए। मैक्सिमम अमाउंट की क्या लिमिट है? अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हो, यानी आप बस अपने नाम से पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम खोल रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख तक ही निवेश कर सकते हो। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो, यानी आप अपने अलावा किसी दूसरे का नाम भी इस स्कीम में ऐड कर रहे हो, जैसे माता पिता, पेरेंट्स हो गए, या स्पाउस हो गए, हस्बैंड या वाइफ, या फिर कोई भी जिसके नाम से आप अपने अलावा इस स्कीम को खोल रहे हो और जॉइंट अकाउंट के नाम से खोल रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक की अमाउंट निवेश कर सकते हो। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.4% यानी 7.4%। अब बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। हमारे देश का कोई भी नागरिक, यानी वो इंसान जो एक भारतीय नागरिक है, वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। 2 या 3 लोग मिलकर आप इस स्कीम को जॉइंटली खोल सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के नाम से ये स्कीम खोलना चाहते हो, अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है और उसे साइन करना आता है, तो वो अपने नाम से इस स्कीम को खोल सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और आप उसके नाम से ये स्कीम खोलना चाहते हो, तो आप माता पिता होकर अपने बच्चे के बिहाफ में ये स्कीम में निवेश कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, ये स्कीम 5 सालों तक का है और इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो है 7.4%। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्कीम 5 सालों का स्कीम है, तो आपका सवाल होगा कि क्या आप इस स्कीम को बीच में बंद कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 साल बाद इस स्कीम को बंद कर सकते हैं।
क्या पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कितनी पेनल्टी लगेगी। अगर आप इस स्कीम को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले बंद कर देते हो तो 2% की पेनल्टी लगेगी। मैं आपको ये एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आपने 5 लाख निवेश किया है और आप इस स्कीम को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले किसी कारणवश बंद कर देते हो, किसी इमरजेंसी रीजन के लिए, तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। वहीं पे अगर आप इस स्कीम को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करते हो तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। अब इसको भी मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आपने 5 लाख निवेश किए हैं और आप इस स्कीम को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले क्लोज करते हो, पैसे अपने उठा लाते हो, तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी काटने के बाद जो बाकी रकम है वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में निवेश करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम उसको पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में निवेश करते हैं तो हमें कितना फायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसका जो टेन्योर है वो 5 साल तक का है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% पर एनम है, यानी 7 दिसंबर 4%। और इसका जो इंटरेस्ट आता है वो हर महीने आपको आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाता जो है उसमें मिल जाता है। वहीं पे जो पोस्ट ऑफिस का RD है यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6 दिसंबर 7%, यानी 6.7%। और इसकी जो कंपाउंडिंग होती है वो क्वार्टरली होती है और इसका टेन्योर भी 5 साल तक का ही है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को लाइव कैलकुलेट करके दिखाती हूं कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में 5 लाख निवेश करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हो। तो अगर आप पकड़ के चलिए कि आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में 5 लाख निवेश कर रहे हो, तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं, जो सालाना इंटरेस्ट आपका बन के आता है 5 लाख निवेश करने पर 7.4% के हिसाब से, वो है 37,000, यानी 37,000। तो महीने की आपकी इनकम कितनी हो गई? 37,000, 37,000 डिवाइडेड बाई 12, तो वो निकल के आता है 3,083 रुपीज। यानी 5 लाख निवेश करने पर आपको हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में 3,083 रुपीज मिल सकता है। तो 5 साल में आपकी कुल इनकम कितनी हो गई? 3,083 रुपीज इंटू 60 मंथ्स, तो वो निकल के आई 1,84,980 रुपीज। अगर हम अभी पकड़ के चले कि आप उस मंथली इनकम स्कीम से जितना पैसा आया, आपको इंटरेस्ट के आकार पे जितना पैसा मिला, अगर आप उसको RD में निवेश करते हो तो आप कैसे फायदा उठा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, पोस्ट ऑफिस के RD में निवेश करने पर आपको 6 दिसंबर 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी। तो 6.7% अगर हम इंटरेस्ट रेट पकड़ के चलें पोस्ट ऑफिस के RD स्कीम का, तो अब हर महीने जो MIS से आपको पैसे मिले हैं 3,083 रुपीज, अगर आप उसको RD में डालते हैं पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में, तो RD का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो कितना निकल के आएगा? 2,19,141 रुपीज। तो आपको कितनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गई? 2,19,141 रुपीज माइनस 1,84,980 रुपीज। तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो है 34,161 रुपीज का। अगर मैं परसेंटेज पकड़ के चलूं तो 1 दिसंबर 4%। तो अगर मैं यहाँ परसेंटेज में आपको समझाऊं तो MIS में आपको 7 दिसंबर 4% का इंटरेस्ट मिला था और RD में निवेश करने पर वो डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो है 1 दिसंबर 4%। तो 7.4% प्लस 1.4% कितना हो रहा है? 8.8%। तो ये ट्रिक ये है, जैसा मैंने वीडियो के
शुरुआत में आपको बताई थी कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसको फॉलो करें तो आप एफडी से भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हो पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम में निवेश करके। ये वही ट्रिक है। अगर आप एमआईएस में निवेश किया हुआ पैसा उसके ब्याज को पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में निवेश करते हो तो आप कुल मिलाकर 8.8% रिटर्न पा सकते हो। अगर आप पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम में निवेश करते हो तो अलग अलग राशि के लिए आपको कितना हर महीने ब्याज मिलेगा, कितना डिपॉजिट होगा आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में, मैं अभी आपको ये बताने वाली हूँ। अगर आप 1 लाख जमा करते हो जो हर महीने आपका बन के आएगा इंटरेस्ट अमाउंट वो है 617 रुपए। वहीं पे अगर आप 2 लाख निवेश करते हो तो आपको 1233 रुपीस यानी 1233 रुपया हर महीने मिलेगा आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में। अगर आप 3 लाख निवेश करते हो तो आपको जो हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में मिलेगा वो है 1850 रुपए। वहीं पे अगर आप 4 लाख निवेश करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बन के आता है वो है 2467 रुपीज पर मंथ। वहीं पे अगर आप 5 लाख निवेश करते हो तो आपको मिलेगा 3083 रुपीज पर मंथ। वहीं पे अगर आप 6 लाख निवेश करते हो तो आपको मिलेगा 3700 रुपया हर महीना। वहीं पे अगर आप 7 लाख निवेश करते हो जो राशि आपकी बन की आती है वो है 4317 रुपए हर महीने। वहीं पे अगर आप 8 लाख निवेश करते हो तो आपको पर मंथ मिलेगा 4933 रुपीज। और वहीं पे अगर आप 9 लाख निवेश करते हो जो राशि आपकी बन की आती है, जो ब्याज की राशि आपको हर महीने मिलेगी वो है 5550 रुपए। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम जिसके डिटेल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कैसे आप पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम और आरडी स्कीम को अगर मिला के निवेश करो तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो ताकि वो भी इस स्कीम में निवेश कर पाए और इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा पाए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।